नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका रीजनिंग की अगली क्लास में। इससे पहले हमने एनालॉजी का चैप्टर हमने कंप्लीट किया। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन ट्राई किए जिसमें से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एनालॉजी के बारे में हमें समझ में आ गया कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो है उससे और हमें प्रैक्टिस करना है। अगर हम सभी चैप्टर को कंक्लूड करें तो आपको देखेंगे कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ाया हूँ उनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको जो है पूछा गया है पेपर में। उसके आधार पर आने वाले जितने भी और आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपको एक क्वेश्चन सीरीज़ में देखने को मिलेगा। अभी ये कॉन्सेप्ट का क्लास है, रेगुलर आपको जो है कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि इस टॉपिक में जैसे आपने एनालॉजी पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, उस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्या है उसका अर्थ और उसमें किस प्रकार से जो है मेथड से बनाए जाते हैं, उसका डिटेल कॉन्सेप्ट आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड किया हूँ और आपको जो है वीडियो सॉल्यूशन एक क्लासेस आपको दिया हूँ। तो इसी क्रम में रीजनिंग के हम सभी जो चैप्टर हैं उसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है। और मैथ का भी जो क्लासेस हैं उसको भी मैं अभी कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन सीरीज़ होगा। तो आप देखेंगे कि CGPSC CG व्यापम में जितने भी क्वेश्चन हैं सेम इसी प्रकार से पूछे गए हैं। जैसे जैसे पेपर में पूछा गया सवाल है उसी के आधार पर मैं टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आपको जो है ये डायरेक्शन टेस्ट जो होता है, दिशा परीक्षण, ये इससे चैप्टर में जो है सवाल बना हुआ है CG व्यापम में। तो पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। आपने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया, कोडिंग डिकोडिंग से भी जो है सवाल बने हुए हैं तो उसको ख़त्म किया। एनालॉजी से देखेंगे तो ज़्यादा नंबर वाले जो सवाल हैं उससे बने हुए हैं, तो नंबर वाले क्वेश्चन को हम ज़्यादा फोकस करेंगे एनालॉजी में, ठीक है। अभी जो एक इस सप्ताह में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें देखेंगे कि जो एनालॉजी है उसमें से राज्य की राजधानियाँ भी पूछी गई है कि इस राज्य का राजधानी ये है तो बताइए इसका राजधानी कौन होगा। इस प्रकार के सवाल भी बने हैं तो हमें राज्य राजधानी को भी याद रखना है। भारत के जितने भी राज्य हैं राजधानी आपको जो है और जो मैं इस टॉपिक में बताया हूँ उन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम दिशा परीक्षण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्शन, दिशा, किस दिशा में क्या है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल बन चुके हैं और इससे आने की फुल संभावना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिशा और दूरी ये ज्ञात करना रहता है कि आप जो है कौन से दिशा में हैं और अपने जो स्थान है, केंद्र है, उससे कितने दूरी पर हैं। तो ये रीजनिंग का बेसिक चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है हर एक एग्जाम में। तो इस पर आधारित जो है इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें जो दिशा है उसका दूरी, ठीक है। तो उसका सामान्य जो नॉलेज है, मतलब आपको जो है दिशा का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन में क्या होता है और उसे क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन बता देता हूँ, इसको आपको जो है याद रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि बायां दायां का जो फ़र्क है उसे मैं ट्रिक से बता दूंगा ताकि आपको जो बायां कौन सा है दाहिना कौन सा है ये आपको जो है नहीं भूलेंगे। आप जब भी सवाल हल करेंगे सबसे पहले उससे अप्लाई कीजिए कि कौन सा है, बायां है दायां है, इसको आप जो है नहीं याद भूलेंगे। इसको मैं ट्रिक से याद कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको जो है आपको डायरेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आपका केंद्र, इस पर जाएंगे आपको जो है यहाँ पर पूरब दिखाई दे रहा है और आगे इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण और ये पश्चिम। लेकिन यहाँ पर ये केंद्र है, इसके जो है इस प्रकार से आप जाएंगे उत्तर और पूर्व के मध्य, तो आपको जो है उत्तर पूर्व यहाँ पर होगा। तो आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ पर उत्तर पूर्व ही क्यों है, यहाँ पर पूर्व उत्तर क्यों नहीं है। तो देखिए जिस प्रकार जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है तो सबसे पहले यदि वो पूर्व की मतलब उत्तर की ओर, हमेशा जो है दिशा जो है जो उत्तर होता है उसको पहले लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखेंगे आप तो ये जो है ये दक्षिण, ये नीचे की ओर जा रहा है मतलब सबसे पहले ये दक्षिण को लेंगे और ये ऊपर की ओर जा रहा है मतलब यहाँ इसको लेंगे, ठीक है, उत्तर को लेंगे, पूर्व को नहीं लेंगे। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर देखेंगे तो ये किसकी ओर जा रहा है, ये भी उत्तर की ओर जा रहा है, इसीलिए उत्तर पश्चिम को लेंगे। और बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पश्चिम है तो ये इधर आ रहा है पश्चिम की ओर, तो ये दक्षिण पश्चिम। इसको आपको जो है पता होगा, पहले तो नहीं पता होगा तो भी आपको यहाँ पर पता चला कि ये दिशा है आपका इस प्रकार से उत्तर पश्चिम। यहाँ पर उत्तर पूर्व बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दक्षिण पूर्व बोलते हैं इस प्रकार से। इसको आग्नेय बोला जाता है, इसको नैऋत्य नैऋत्य बोलते जाते हैं और इसको वायव्य बोलते हैं और इसको ईशान बोलते हैं। यहाँ से आपका सवाल नहीं बनेगा, इसी में आपको जो है उत्तर पश्चिम याद रखना है, पूर्व उत्तर पूर्व और पूर्व, इस प्रकार से ये डायरेक्शन होता है। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे ये कोण कैसे बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दो आप कि जैसे आप इस प्रकार से घूम रहा है इसमें डायरेक्शन में इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दाहिना वर्त बोलते हैं इसको, ठीक है, दाहिना वर्त बोलते हैं। जैसे ये क्लॉकवाइज है, यहाँ से इस प्रकार से इधर से घूमेगा ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज बोलेंगे, ये घूमेगा। लेकिन अगर ये उल्टा घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा
तो इसको हम बोल देंगे वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज उसको बोलेंगे। ठीक है, ये उल्टा घूम रहा है इस प्रकार से। घड़ी कैसे घूमता है, तो ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे घूमता है, तो उसको हम घड़ी जैसे घूमता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी के उल्टा साइड जो होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है, जिसे वामावर्त बोलते हैं या फिर दाईं ओर बोला जाता है। दाईं ओर और ये दक्षिणावर्त में इस प्रकार से घूम रहा है तो इसको बाईं ओर बोलेंगे। यहाँ पर समझ में आ गया, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देख कि इस प्रकार से आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि दिशा कितने होते हैं और क्या है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है। अब चलो यहाँ पर आगे समझते हैं बायां दायां। आपको जो है ये याद है इस प्रकार से स्वास्तिक, ठीक है, इसको बोलते हैं सातिया भी बोलते हैं इसको। ये चिन्ह को आपको जो है बना लेना है। ठीक है, इसका खास क्या है मैं अभी इसको बताता हूँ। इससे आपको जो है सारा जो है बायां दायां का कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले में आपने समझा यहाँ पर दिशा के बारे में, अब हम देखते हैं कि बायां दायां किस प्रकार से आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर होगा। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर बायां दायां, तो ये आपको स्वास्तिक को चिन्ह को आपको याद रखना है। ये स्वास्तिक चिन्ह हमेशा बताता है कि जब भी आपको जो है इस प्रकार से स्वास्तिक चिन्ह जाना है, ये जो बता रहा है ये क्या बता रहा है, दायां ओर, हमेशा जो है दाईं ओर। अगर इसके विपरीत में जाएगा कोई तो उसको बोलेंगे बायां बायां। ठीक है, बायां तरफ। जब इसके विपरीत में जाएंगे तो बायां तरफ। अगर इसको फॉलो कर रहा है, जैसे इस प्रकार से जा रहा है ये इस प्रकार से जा रहा है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको आपको दायां बोलेंगे। यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, नीचे देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर दिखाई देगा कि जब दायां बोला जाए तो इसको जो है फॉलो करना है। सवाल में आपको जो है समझ में आएगा, मतलब इसको स्वास्तिक को जो है चिन्ह को फॉलो करता है। जैसे अगर यहाँ पर कोई भी राम श्याम जो भी है, यहाँ पर अब जो है पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है तो किधर मुड़ेगा, ये नीचे की ओर। स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ देखोगे इस प्रकार से नीचे की ओर आया है, मतलब दाईं ओर फॉलो हो रहा है। अगर यहाँ पर ये बोलता बाईं ओर तो सेम स्वास्तिक का विपरीत जाता है, इधर जाता तो मतलब इधर जाता है। तो ये दाईं ओर बोला है इसलिए यहाँ पर ये दाईं ओर गया। फिर यहाँ से बोला कि दाईं ओर जाना है, तो दाईं ओर जाना है तो मतलब ये फॉलो करेगा, इधर जाएगा। बाईं ओर बोलता तो इधर जाता, तो ये दाईं ओर इस प्रकार से। फिर यहाँ से दाईं ओर गया तो इधर दाईं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो ये है आपका ये कहाँ जा रहा है, बाईं ओर इस प्रकार से, इसका विपरीत है। ठीक है, इस प्रकार से आप फिर बोल रहा है बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर जाएगा। ठीक है, मतलब इसका विपरीत जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि ये जो स्वास्तिक है इसका जो है चिन्ह को बड़ा ही महत्व है। इससे हम दायां बायां का कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। जब हम इसको इसकी तरफ इसकी डायरेक्शन जब फॉलो करते हैं तो हमेशा दायां अगर बोला जाता है तो हमें केवल इसको फॉलो करना है इस प्रकार से। ठीक है, चारों तरफ से। ये आपको यहाँ पर आपको समझ में आ गया। आगे देखो ये कोण, कोण जानते हो आप, जैसे यहाँ पर कोण से सवाल बनता है। जैसे अगर कोई भी, जैसे ये रेखा है, ये रेखा है, तो इसका जो कोण है यहाँ पर मध्य बिंदु है, इसकी जो यहाँ पर ये लंबाई है कितना है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 180 डिग्री का है। कोण हमेशा 180 डिग्री का एक सीधी रेखा में बनती है। अगर इस पर सीधा एक ऊपर लाइन खींच दे तो ये जो है कितना अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। ठीक है, इन दोनों को मिला कितना होगा, तो 90 90 180 हो जाएगा। तो 90 डिग्री का कोण कब बनता है, जब कोण जो है समकोण होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एक सीधी रेखा में लंबवत रहता है, तो उसको हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे यहाँ पर आपको देखने में एक बार जो मुड़ेगा, जैसे अगर कोई जा रहा है, श्याम राम जो भी जा रहे हैं यहाँ से, और एक बार किसी भी तरफ मुड़ता है, बायां मुड़ता है या दायां मुड़ता है, चाहे बायां मुड़ता है, तो यहाँ पर गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अंश का कोण बना है, ये 90 डिग्री का बना इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए एक बार मुड़ने पर 90 डिग्री का जो है यहाँ पर कोण बनाता है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, इसको से आप समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये बना हुआ है। जब ये सीधे रेखा है तो इसको कितना है, 90 डिग्री। और अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक चलाता है, मतलब मतलब सीधी रेखा में पड़ेगा तो 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर बोलेगा 3 पाला को बताइए, तो यहाँ से घूमेगा ये और यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो 190 ये हो गया, 190 ये हो गया और 190 ये हो गया, कितना हो जाएगा, तो 9 9 3 27, यहाँ पर आपका 270 हो जाता है 3 पाला का। लेकिन अगर चारों का बोलेगा तो चारों का कितना होता है, 360 होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक ही जगह पर इसे गोल गोल यहाँ पर घूमेगा तो इसको 360 डिग्री का ये कोण बनाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको। आगे देखो यहाँ पर भी समझिए कि 90 डिग्री किस प्रकार से कोण बनता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए, जैसे ये डायरेक्शन है, ये पूर्व है, ठीक है, पूर्व है, और ये आपका उत्तर है, ये जानते हैं। लेकिन कोई यहाँ से निकलता है, ये सीधा जाने के बजाय यहाँ पर उत्तर पूर्व की अगर चला जाता है तो ये कोण कितना अंश का बनाता है, ये 45 का बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 90 का है और 90 का आधा कितना होता है, 45, तो 45 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर आपको समझना है।
और अगर यहाँ पर ना जाके इस पर जाता है तो आपको देखिए ये आपका 90 हो जाएगा और यहाँ पर ये 45 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ गए कि ये जो पूरा कोण है आपका इस प्रकार से बनता है यहाँ पर। तो सवाल ऐसे भी बन सकता है कि जैसे ये है यहाँ से चलता है तो ये 3 राउंड घूमता है, तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ तक का कोण कितना बनाना है, तो 180, यहाँ तक का 90, फिर यहाँ तक आपका जो है 45। तो इस प्रकार से कोणों का जो है क्या महत्व है इसको आपको समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, जब समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो पाइथागोरस का प्रमेय आपका जो है इस्तेमाल होता है। जैसे एक समकोण त्रिभुज बना है जो 90 अंश का है, यहाँ पर 90 अंश का कोण जो बनता है उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 90 अंश का बना है तो जो इसका 90 अंश का कोण बना है इसका सामने वाला जो भुजा रहता है उसको बोला जाता है कर्ण बोला जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कर्ण। और नीचे जो बेस होता है इसको बोला जाता है आधार। ठीक है, इसको बोला जाता है लंब, परपेंडिकुलर, ये लंब हो गया आपका, बेस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे दर्शा दें जैसे ए सी है तो ए सी क्या है, कर्ण है, और इसको रूट में ले लेंगे इन सबको, इसका स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इस प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में आएगा ये सब। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखिए तीनों का मान इस प्रकार से दिया रहेगा त्रिभुज का 3 4 5, तो इसका हम इस प्रकार से निकालेंगे। जो बड़ा वाला है ये क्या है, ये आपका कर्ण है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इस प्रकार से 25, इस प्रकार भी जोड़ोगे तो इधर ही 25 इधर ही 25, LHS बराबर RHS इस प्रकार से। तो ये आपका मान दिया रहेगा, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, परछाई वाला देखेंगे। ये 5वां टाइप है परछाई का। परछाई क्या होता है, जैसे हम लाइट में खड़े होते हैं तो हम जिस तरफ खड़े होते हैं उसके विपरीत हमारा परछाई बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मॉर्निंग के समय, फिर देखेंगे यहाँ पर दोपहर के बाद इवनिंग का समय। ठीक है, शाम का। जैसे अगर हमारा जो है सूर्य यहाँ पर है, एक सूर्य कहाँ से उगता है सुबह में, तो ये जो है पूरब की ओर से आता है प्रकाश। ठीक है, पूरब की ओर से आएगा प्रकाश। तो अगर मान लेते हैं आप जो है उत्तर की ओर खड़े हैं यहाँ पर सीधा मुँह करके, तो आपका परछाई किस तरफ बनेगा, बाईं बनेगा या दाईं बनेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर बाईं की तरफ आपका जो है परछाई यहाँ पर बनेगा। जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो आपका जो है इधर से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर परछाई किधर बनेगा, ये आपका जो है बाईं तरफ बनेगा। सेम इसी पर अगर आप दक्षिण की ओर खड़े हैं तो आपका जो है परछाई किस तरफ बनेगा, इधर से प्रकाश आएगा तो आपका दाईं तरफ जो है बनेगा प्रकाश। ठीक है, इधर आप दक्षिण की तरफ खड़े हैं तो अगर यहाँ पर देखिए ये सूर्य इधर से प्रकाश आ रहा है तो ये जो आदमी की जो परछाई बनेगा वो किस तरफ बनेगा, तो पश्चिम की ओर बनेगा। ठीक है, पश्चिम की ओर परछाई बनेगा। तो ये तो कॉमन सी बात है। आगे हम लोग दोपहर के समय देखते हैं जो इवनिंग का है, तो इवनिंग में देखेंगे कि शाम हो जाता है। शाम में जो है सूर्य किस तरफ होता है, तो पश्चिम की ओर होता है, पश्चिम की ओर से प्रकाश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है परछाई किस तरफ बनेगा, तो ये हमेशा जानते हैं कि पूरब की ओर परछाई बनेगा। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं उत्तर की ओर तो आपका परछाई किस तरफ बनेगा, दाईं की ओर बनेगा। इस प्रकार से इधर से प्रकाश आएगा आपका तो परछाई किधर बनेगा, दाईं तरफ बनेगा। अगर आप दक्षिण की ओर खड़े हैं तो किस तरफ परछाई बनेगा, इधर से प्रकाश आएगा तो इधर बाईं तरफ, मतलब पूर्व की ओर से बाईं तरफ आपका जो है परछाई बनेगा। ये समझ गए, कॉमन सी बात। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे अगर आप जो है यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि सूरज या बल्ब जो भी आपका जिस तरफ खड़े हैं उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, परछाई बनता है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से सवाल के टाइप दिया हुआ है। यहाँ पर टाइप से सवाल पूछा गया, जैसे दिशा, दूरी के आधार पर, कोण के आधार पर, परछाई के आधार पर, हवा के आधार पर। हवा के आधार पर भी उसी प्रकार सवाल बना है, सापेक्ष स्थिति के आधार पर, घड़ी के आधार पर। तो यहाँ पर देखेंगे दिशा दूरी पर जो है बहुत सारा सवाल बनता है, इसके ऊपर भी बहुत सारा सवाल बनता है। ठीक है, इन दोनों को जो है इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से जो है सवाल व्यापम में CGPSC में हमेशा बनता है। ठीक है, एक इस पर बनता है कभी कभी, और यहाँ पर बस इतना ही, इन दोनों पर ज़्यादा बनता है, लेकिन हम सभी टाइप को देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। घड़ी के आधार पर भी जो है सवाल बनते हैं। अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, तो जो उदाहरण है, जो सिंपल तरीके हैं उसके आधार पर मैं सारा चीज़ समझाऊंगा, और जो पेपर में पूछे गए सवाल हैं उसको भी हल करूंगा। तो आपको जो है अगले जो मैं सवाल का एक प्रश्नों का सीरीज जारी करूंगा, प्रश्नों का सीरीज। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सीरीज इस प्रकार से, तो उसमें आपको जो है सारा क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा। आप जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए अपने माइंड में, क्योंकि आने वाला है बहुत बड़ा क्लासेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहला टाइप यहाँ पर देखते हैं, दिशा और दूरी के आधार पर जो है। देखिए कोई भी इंसान होता है हमेशा केंद्र से चलना शुरू करता है, तो केंद्र को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको जो है बनाया गया सवाल है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे P जो है, P कोई है, वो पूर्व से चलना प्रारंभ करता है और वह पहले बाएं तरफ चलकर 100 मीटर जाता है, फिर उसके बाद वह दाएं मुड़कर 150 मीटर चलता है, फिर दाएं चलता है। बताओ वह किस दिशा में जा रहा है।
पहले आपको ये स्वास्तिक चिन्ह बना लेना है। ये क्या चीज़ फॉलो करता है, ये हमेशा दाईं तरफ जो है ये बता रहा है। ठीक है, इसको आपको बना लेंगे तो आपका जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अब यहाँ पर एक पी है, ये क्या करता है, पूर्व इधर है तो पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद बाएं तरफ यहाँ पर मुड़ता है। अगर दाहिना रहता तो किधर को जाता है, इधर जाता है, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह बता रहा है इधर जाने के लिए, तो ये दायां को फॉलो करता है। ठीक है, अगर इसके विपरीत जाएंगे तब ना ये बायां का फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम बायां बोला है इसलिए हम यहाँ पर ऊपर ले जा रहे हैं इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर जाने के बाद 100 मीटर चलता है और उसके बाद दाएं तरफ मुड़ता है। तो हम ये इधर नहीं जाएंगे, इधर क्यों जाएंगे, क्योंकि ये स्वास्तिक का उल्टा हो जाएगा, मतलब बायां, और इधर जा रहे हैं मतलब ये दाहिना तरफ यहाँ पर, इस प्रकार से, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह भी दर्शा रहा है दाईं तरफ होता है। तो ये आपका जो है ये भी क्लॉकवाइज रहेगा, दाएं तरफ जाता है। फिर दाहिने ओर चलता है, दाहिना ओर किधर मुड़ेंगे, यहाँ पर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे नीचे जाएंगे, क्योंकि दाहिना ओर हमेशा स्वास्तिक चिन्ह को फॉलो करता है। तब देखो अब यह किस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको समझ में आए कि जो पी है यहाँ से निकलता है सिंपल, और देह किधर रहता है, दक्षिण की ओर ये जाता है। नीचे क्या है, दक्षिण है, ऊपर क्या रहता है, उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण की तरफ ये जा रहा है ना। इजी क्वेश्चन। अगर हम शॉर्ट मेथड देखें तो इस प्रकार से आपको जाएगा। देखिए एल क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, बायां कितना है यहाँ पर सवाल में देखेंगे तो बायां केवल एक है, तो एक बायां लिखिए, और राइट कितना है तो दो है। इस प्रकार से लिख लिए यहाँ पर आपका जो है राइट, इन दोनों में से यहाँ पर एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, बचेगा एक राइट, तो यहाँ पर आपका जो है एक राइट मतलब दक्षिण की ओर जाएगा। इस प्रकार से ये शॉर्ट ट्रिक है। आगे देखो, यहाँ पर सवाल है, इसको हम बनाएंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से आपका जो है ये बनता है सवाल आंसर। इसी टॉपिक में हम जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में। तो देखिए यहाँ पर सवाल दिया है कि राम उत्तर में चलना शुरू करता है, वह पहले दाएं चलकर 200 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमकर 400 मीटर जाता है, फिर बाएं घूमकर 300 मीटर जाता है, फिर दाएं जा रहा है, बताओ किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर पहले तो मैं लॉन्ग मेथड बताऊंगा कैसे आपको जो है, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको स्वास्तिक चिन्ह बना लेना है, ताकि आपको ये पता रहे कि यहाँ पर जो है कौन सा डायरेक्शन है, ये हमें फॉलो करते रहे। ठीक है, जानते हैं कि ये हमेशा क्या है, राइट को फॉलो करता है हमेशा, तो इसके अगर विपरीत जाएंगे तभी यहाँ पर लेफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये राम है, राम क्या कर रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर कहाँ जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ से दाईं तरफ जा रहा है, दाईं तरफ मतलब स्वास्तिक चिन्ह को फॉलो करेगा ये, दाईं तरफ ये वाला आपका। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 200 में चल कर फिर दाएं तरफ, तो फिर से स्वास्तिक चिन्ह को फॉलो करेगा, तो यहाँ पर आपका जो है नीचे आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है, दाएं तरफ घूमकर फिर बोल रहा है कि बाएं तरफ, तो यहाँ स्वास्तिक चिन्ह इधर जा रहा है, मतलब हम इसका अपोजिट जाएंगे, इस प्रकार जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है आगे जाता है और फिर दाएं तरफ मुड़ जाता है। दाएं तरफ हम किसको फॉलो करेंगे, स्वास्तिक चिन्ह को, तो हम किधर जाएंगे, नीचे की ओर। तब यहाँ पर आपको जो है पता चल गया किस तरफ जा रहा है, तो ये दक्षिण की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कितना स्टेप में हम किए, तो राम तो यहाँ पर है, ठीक है, राम है, हम इसको स्टेप में 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में हम इसको आंसर किए। लेकिन अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक बनाते तो कैसे रहता, देखो यहाँ पर कितना जी, पहले देखो कि राइट कितना है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर जो है 2, और कितना हो गया, 3 हो गया ना। एक यहाँ पर भी बोला है दाएं, तो 3 आर है, मतलब 3 राइट है, 3 राइट। और लेफ़्ट कितना है, तो लेफ़्ट एक ही है, लेफ़्ट कितना है, एक ही है, तो एक लेफ़्ट यहाँ पर कट जाएगा, एक लेफ्ट यहाँ पर लेफ़्ट एक है, तो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, 2R। ठीक है, दायां मतलब दायां। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये राम तो उत्तर की ओर तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ पर फिर से यहाँ पर दायां, फिर से यहाँ पर दायां, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये दक्षिण की ओर जा रहा है। यहाँ से आपको जो है इजी समझ में आ गया। तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर 2 स्टेप में ही आपका काम हो गया। तो ये है आपका जो है सवाल है, और इसका आंसर इस प्रकार से है। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। तो आगे देखोगे तो यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा, ये देखो सवाल इस प्रकार से दिया हुआ है। ये सवाल क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद इसको समझ में आएगा। देखो क्या दिया है, सोहन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, वह पहले बाएं मुड़ता है, कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं घूमता है और वह अब पूर्व दिशा में जा रहा है। तो बताओ उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, प्रारंभ क्या है पूछा है। तो जब भी ऐसे सवाल आता है तो नोट करके यहाँ पर याद रखना कि यदि अंतिम स्थिति देकर, मतलब यहाँ पर अंतिम स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति जो है पूछा जाता है, तो जो रिजल्ट आता है वो बाएं को दाएं से और दाएं को बाएं में बदल दिया जाता है।
अगर मान लेते हैं कोई जा रहा है यहाँ से पूरब की ओर जा रहा है, फिर यहाँ से कहाँ मुड़ रहा है, दाएं की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है, दाएं तरफ मुड़ गया। अब यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति कहाँ से पूछेगा, तो यहाँ से पूछेगा, क्योंकि यहाँ से वापस गया, यहाँ यहाँ से इधर ही ना आया, तो यहाँ से पूछेगा कि प्रारंभिक बताइए, प्रारंभिक बताइए, तो यहाँ से प्रारंभिक हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये अपोजिट जाता है, प्रारंभिक क्या होता है, अपोजिट में। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह आपको जो है बना लेना है, क्योंकि भूलना नहीं है उसको। ये उसको अगर भूल जाओगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा किस तरह बायां दायां है, इसका आपको याद रख लेना है। यहाँ पर सवाल में दिया है कि सबसे पहले सोहन जो है चलना प्रारंभ करता है, तो सोहन चलना प्रारंभ करता है, यहाँ पर देख लेते हैं, सीधा चल रहा है ये, कोई से भी ले सकते हैं इधर। वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मुड़ता है, किधर होगा बाएं, तो हमेशा ऊपर की ओर होगा बाएं, ऊपर की ओर क्या होगा, ऊपर से इस प्रकार से बाएं मुड़ता है। वह दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ता है यहाँ पर। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पर, ऐसे ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे लगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेफ्ट में कितना है, ये बायां है एक, और बाकी दाएं कितना है, एक और दो, दो दायां है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एल एल एक है, 2R है, तो एक कटेगा तो कितना R होगा, R क्या है, दाएं तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जाएगा आपका जो है इस प्रकार से जाएगा, ये चला, फिर ये बाएं गया, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये किधर से आया होगा, ये हमेशा उत्तर से दक्षिण आया होगा, क्योंकि जब ये उत्तर है, जब ये उत्तर है और ये, तो हम इधर से नहीं गिनेंगे, क्योंकि इसका अपोजिट होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो है दक्षिण होगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपका आंसर हो जाता है इसका, ठीक है, उत्तर से दक्षिण आपका आंसर होगा इसका। आपको समझ में नहीं आया होगा तो आगे चल के और भी क्वेश्चन है जो आपको जो है समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से फिर से देख सकते हैं कि जैसे सोहन जो यहाँ पर चलना शुरू करता है, तो देखिए अंतिम स्थिति को देखकर जहाँ से वो शुरू किया था उसके उसके अपोजिट जाना है, जहाँ तक पहुँचा वो उसके अपोजिट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। अब बताओ उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, इससे पहले वाला कहाँ था, यहाँ पर दाएं, तो दाएं का क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, इस प्रकार से दाएं का बाएं हो जाएगा। अब देखोगे ये सीधा होगा ना, ऐसे सीधा दाएं का बाएं हो जाएगा, तो यहाँ पर चलना प्रारंभ कहाँ किया है, ये इधर से नीचे से, मतलब नीचे ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, तो इधर से उत्तर से दक्षिण चला है। क्लियर है, आगे देखो इस सवाल को देखिए आप, यहाँ पर अतुल पश्चिम में जाकर अपने घर में प्रवेश करता है, तो बताओ उसका घर का दरवाज़ा किस साइड में है, किस दिशा में है बोल रहा है। देखोगे तो यहाँ पर इस प्रकार का आपका जो है ये डायरेक्शन होता है, ऊपर में क्या होता है, तो नॉर्थ होता है, उत्तर साउथ दक्षिण, यहाँ पर आपका ईस्ट पूर्व, ठीक है, और वेस्ट क्या हो जाएगा, पश्चिम। आप जा रहा है, किधर जा रहा है, तो यहाँ पर पश्चिम की ओर जा रहा है, तो पश्चिम जा रहा है मतलब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं उसका घर है, ठीक है। तो घर में घुसेगा तो गेट से घुसेगा ना, तो गेट किस साइड होगा, तो गेट आपका जो है यहाँ पर पूर्व की साइड होगा, किधर होगा, पूर्व दिशा की विपरीत होगा, पूर्व दिशा में होगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा पूर्व में। आगे देखिए इस सवाल को आप यहाँ पर देखेंगे, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, वह अपने दाईं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह बना लेना है, ताकि आपको जो है कन्फ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर बना लो ऐसे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एक व्यक्ति है यहाँ पर, वो कहाँ जा रहा है, दक्षिण, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करता है, किधर जाता है, दक्षिण की ओर नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से चलना शुरू किया, वह अपने दाएं मोड़ता है, दाएं मोड़ता है मतलब स्वास्तिक को फॉलो करेगा, इधर दाएं मोड़ता है, इधर फिर मोड़ता है, दाएं मोड़कर फिर बाएं मोड़ता है, तो स्वास्तिक को फॉलो नहीं करेगा, नीचे जाएगा ये नीचे, ठीक है। कितना 25 जाता है, सबसे पहले 30 जाता है ये, उसके बाद कितना जाता है यहाँ पर नीचे, इधर भी 30 जाता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 25 मीटर जाता है। उसके बाद यहाँ से कहाँ मुड़ेगा, 25 के बाद, उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है मतलब स्वास्थ्य को फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पर जाएगा, कितना जाएगा ये जाएगा 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 जाएगा यहाँ पर, कितना जाएगा 30, मतलब इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखो यहाँ से ये जो दूरी है यहाँ तक पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमें पता है कितना है, तो ये आपका जो है 30 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है 25, तो ये 25, अब 30 और 25 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर 55, आपका 55 मीटर आपका जो है
आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। 30 25 55 हो गया, और ये टोटल कितना दूरी पर है, 55 मीटर पर है, 55 मीटर पर दूरी पर है ये आंसर। आगे भी सवाल दिया है, यहाँ पर देखेंगे, राधे अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं तरफ घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। यदि वह पूर्व दिशा में जा रहा है तो वहाँ से अपने मकान की सीधी दूरी क्या होगी, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर कैसे करना है, देखो अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपका जो है ये राधे है, ठीक है, इसका मकान से कितने चल रहा है, यहाँ पर दूरी चल रहा है ये आपका, ये कितना है आपका, यहाँ पर देखोगे तो घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। देखो सबसे पहले ये अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि इस प्रकार से दर्शाएंगे, यहाँ पर आपका जो है ये मकान है इसका। अब देखो यहाँ पर 8 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर नीचे जाएंगे, 8 किलोमीटर ये चल रहा है, ठीक, 8 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है मतलब कि तो स्वास्थ्य को फॉलो नहीं करेगा, ये उल्टा जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा ये बाएं है। ठीक है, अब पूछ रहे यहाँ पर क्या है, राधे का मकान है। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है, ये मकान हो गया आपका, मकान है। अब देखिए ये क्या हो गया, 15 किलोमीटर चला है यहाँ पर, 15 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, सीधी दूरी क्या होगा। देखो ये समकोण बन गया 90 अंश का, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस लगेगा। ठीक है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला को रख देंगे, तो कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है यहाँ पर 8 का हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 का वर्ग हो गया 64 और 15 का वर्ग हो गया 225। ठीक है, 200 कितना होता है, 25 होता है। उसके बाद इसको हम जोड़ दिए, कितना हो गया, तो टोटल जोड़े तो यहाँ पर 289 हो गया। ये जो है कर्ण के बराबर है, कर्ण का वर्ग है। जब इधर कर्ण रहेगा तो यहाँ पर आपका जो है ये रूट के अंदर रूट क्या आ जाएगा, 289, 289 का आधा कितना होता है, 17। तो ये 17 का वर्ग होता है, तो मतलब यहाँ पर कितना आंसर होगा, वो आपका 17 किलोमीटर होगा। यहाँ पर आंसर ये आपका हो जाएगा 17 किलोमीटर। तो ये पाइथागोरस के फॉर्मूला पर भी बना, आपका जो है पाइथागोरस, इसको इसके फॉर्मूला पर ये बना। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जो है व्यापम में भी पूछा जाता है, याद रखना इसको, सीजीपीएससी में भी पूछा जाता है। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया। अब एक सवाल और करते हैं, एक दो, और उसके बाद अगला टाइप को हम अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि बड़ी क्लास हो गई है। देखो अगले हम देखते हैं चैप्टर क्या है, क्लासेस। अगले सवाल को देखिए कि अर्नव पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर, फिर बाएं घूमकर 10 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं घूमता है तथा 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। बताओ कहाँ वह घर के किस दिशा की ओर कितनी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर भी सेम आपको जो है देखना है, सवाल को समझना है। पहले तो स्वास्तिक चिन्ह बना लेना है, ताकि आपको जो है दायां बायां का कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, कि अर्नव जो है कितना जा रहा है, तो ये जा रहा है 8 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 8 किलोमीटर यहाँ से जा रहा है, ये घर है इसका, मतलब पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अब बोल रहा है कि यहाँ से ये बाएं घूमकर 10 किलोमीटर, बाएं मतलब स्वास्थ्य को फॉलो नहीं करेगा, ऊपर जाएगा, ये कितना हो गया बाएं। ठीक है, कितना, ये हो गया 10, 10 और ये हो गया 8, 8 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, थोड़ा छोटा हो गया ये, यहाँ पर समझ जाओगे आप। उसके बाद 5 किलोमीटर किधर जाता है, बाएं, मतलब स्वास्थ्य को फॉलो नहीं करेगा, उल्टा जाएगा ये बाएं। यहाँ पर 5 किलोमीटर, तो इतना ही आएगा, ये यहाँ तक रहेगा 5 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर आगे 6 किलोमीटर किधर जाता है, ये 6 किलो और 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 6 किलोमीटर बाएं ही चलता है। तो ये भी आपका जो है स्वास्थ्य को फॉलो नहीं करेगा, तो इधर जाएगा कितना, 6 किलोमीटर, यहाँ से 6 किलोमीटर। अब बोल रहा है बताओ कि किस दिशा में कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये देखिए 6 किलोमीटर यहाँ है, ये 5 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि जैसे यहाँ तक 6 किलोमीटर है, तो आगे यहाँ कितना होगा, ये टोटल 4 किलोमीटर बचा है यहाँ पर, क्योंकि 10 है ना टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर 6 हो गया, 6 किलोमीटर तो चला, अब बचा कितना, 4 किलोमीटर यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से इसका दूरी पूछ रहा है, इसका जो है यहाँ पर दूरी पूछ रहा है कि ये जो है लास्ट यहाँ पर बिंदु है, क्योंकि यहीं तक आया है ना 6 किलोमीटर तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे अगर यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से लेके
मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 8 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक ये जो है इसकी दूरी कितना है, तो ये जो है टोटल 5 किलोमीटर है ये वाला। ठीक है, तो बचा कितना, 8 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर कितना है, ये 3 किलोमीटर ये है इसका दूरी। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो आधार है वो 3 किलोमीटर है और ये जो है 4 किलोमीटर है। यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी हमको कर्ण का फॉर्मूला लगा देना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर, ये कर्ण कर्ण को हम ऐसे कर लेंगे, √25 कर लेंगे बराबर 5 किलोमीटर ये होगा आपका। और ये किधर जा रहा है, ये देखोगे तो यहाँ से लेके ये किधर जाएगा, ये सीधा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि डायरेक्शन ये और ये और ये, तो इधर जा रहा है, तो मतलब उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व रहेगा। और आंसर क्या रहेगा, 5 किलोमीटर आंसर। समझ में आ गया। तो ये आपका जो है सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। एक सवाल और करते हैं, उसके बाद हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। देखो अगले वाला ये सवाल को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर इस सवाल को देखेंगे, देखिए रोहित अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व की चलता है तथा बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमकर 35 किलोमीटर चलता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले ध्यान से देखो। यहाँ पर पहले तो स्वास्तिक चिन्ह बना लेना है ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर इस प्रकार से रोहित अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो सिंपल आपका जो है रोहित को यहाँ पर खींच लेना है, कितना, ये 10 किलोमीटर चलता है। फिर बोलता है कि चलता है, फिर बाएं घूमता है, बाएं घूमता है मतलब इससे भी बड़ा होगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छा बने। ये 10 किलोमीटर चलता है इस प्रकार से। फिर ये 12 किलोमीटर इस पर चलता है। एक सेकेंड खींचेंगे, एक सेकेंड, ये आपका 10 किलोमीटर हो गया, ये आपका जो है 12 किलोमीटर हो गया इस प्रकार से। अब बोल रहा है कि ये बाएं जाएगा, यहाँ पर भी बाएं जाएगा, स्वास्थ्य को फॉलो नहीं करेगा, बाएं घूमकर ये 35 किलोमीटर फिर चलता है, 35 किलोमीटर ही चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि फिर घूमता 180 डिग्री घूमता है। आपको पता है कि जो ऐसा रेखा रहता है, यहाँ पर ये जो प्लेन रेखा है इसका जो माप होता है 180 डिग्री होता है। तो मतलब यहाँ से घूमोगे ऐसे ही घूम जाओगे, तो ये आपका 180 डिग्री मतलब आधा घूमना के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर घूमेगा ये, यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये सीधा यहीं पर आ जाएगा, घूम के यहीं पर आ जाएगा। क्लियर है। तो बाईं ओर घूमता है, तो बाईं ओर इधर ही घूमेगा, यहाँ पर बाईं ओर मतलब उधर नहीं जाएगा, ये स्वास्थ्य के ऊपर नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा इस प्रकार। अब बताना है यहाँ पर। और ये रोहित यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर मुड़ा, फिर उसके बाद यहाँ से बाईं ओर ये मुड़ गया है इस प्रकार से। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक किधर जा रहा है, ये बोल रहा है। तो आपको यहाँ पर पता है टोटल का हम दूरी लिख लेते हैं। तो ये 10 है, 10 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, ये जो है 35 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद आगे यहाँ तक आपको जो है समझ में आ रहा है इस पर। तो इसका क्या पूछा है, ये सवाल जो है पूरा नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्शन पूछा होगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से खींच देना है डायरेक्शन यहाँ पर शुरू से। तो ये आप जानते हैं किधर होगा, तो ये आपको उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में। यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ये है तो यहाँ से ये इधर की ओर दिखा रहा है, तो मतलब ये क्या है, उत्तर पश्चिम की ओर आंसर है। तो ये सवाल है आपका, हालांकि ये पूरा नहीं है। इसी प्रकार के आपको जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आगे कोड के आधार पर देखेंगे और सभी सवाल को ख़त्म करेंगे अगले चैप्टर में। तो यहाँ पर आपको जो है दिशा वाला चैप्टर में आपको जो है बताया क्या होता है डायरेक्शन। ठीक है, किस प्रकार से आपको सवाल बनाए जाते हैं रीजनिंग में। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। इसमें किसी पर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड क्या क्या आउटपुट है वो भी आपको जो है बताइएगा। क्लास कैसी लगती है, क्या पढ़ाने के तरीके होनी चाहिए और भी उसको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।